ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 8वां श्लोक चल रहा है। 8वें श्लोक में भगवान ने 7वें, 8वें, 9वें तीनों श्लोकों में योगारूढ़ पुरुष के लक्षण का वर्णन किया है। तो 7वें श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से वो योगारूढ़ पुरुष जो योगी है वो परिस्थितियों में समता को धारण करता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में, सुख दुख में और मान अपमान में वो समता को प्राप्त करता है। अब यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं 8वें श्लोक में वो किस प्रकार पदार्थों में समता को प्राप्त करता है। पदार्थ का मतलब उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना ये तीनों ही एक वस्तु हैं। तीनों में समदर्शिता है क्योंकि तीनों का प्रयोजन ही नहीं है उसकी लाइफ में। जब प्रयोजन नहीं है तो बराबर हो गए। और 9वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि वो प्राणियों में भी समता को धारण करता है। सभी प्राणियों में एक ईश्वर को ही देखता है, आत्मा को ही देखता है। तो यहां बताए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन, कि उसका ज्ञान और अंतःकरण उसका तृप्त हो चुका है ज्ञान और विज्ञान से। वो कूटस्थ है मतलब निर्विकारी है, विजितेंद्रिय है मतलब जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति मिट्टी, पत्थर और कांचन मतलब सोने में समदर्शी है, उसी को योगी कहा जाता है। युक्त इति उच्यते योगी। तो हम लोग बात कर रहे थे विज्ञान की। तो ज्ञान जो है किसी वस्तु के बारे में जानकारी विशेष है। जानकारी, केवल जानकारी प्राप्त करना। जैसे ये मिट्टी है तो मिट्टी है, ये जानकारी है। अब उस मिट्टी की जो शक्ति है, उस शक्ति का उपयोग करके जब उस मिट्टी को घड़ा बना दिया जाता है तो वो उपयोग की वस्तु हो गई। तो किसी वस्तु को उसकी शक्ति के सहित जानना और जानकर फिर उसका अनुभव करना, यह है विज्ञान। जब तक मिट्टी मिट्टी है तब तक वो ज्ञान है, लेकिन जब वो मिट्टी को घड़ा बना दिया मिट्टी की शक्ति को इस्तेमाल करके, तो वो घड़ा हमारे काम की चीज हो गई है। तो विज्ञान जो है ये अनुभव का विषय है। तो जब ज्ञान का अनुभव किया जाता है और अनुभव के लिए आवश्यक है कि उस वस्तु में जो निहित अंतर्निहित शक्ति है उसका उपयोग किया जाए। तो किसी भी वस्तु को उसकी शक्ति के सहित जानकर और उसका अनुभव करना, यही है विज्ञान। जैसे भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति क्या है? सत्चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, भगवान आनंद स्वरूप हैं। तो भगवान के अंदर जो उनकी सत्ता का मतलब भगवान का आकार कैसे है? जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनका आकार है, वो है उनकी सत्ता। उनके जो परिकर हैं उनकी सबकी सत्ता।
उनके जो भक्त हैं, फिर उनके गुण, अनंत गुण हैं भगवान के, और ज्ञान स्वरूप है स्वयं भगवान, अद्वैत ज्ञान परतत्व हैं, और उनका जो आनंद है, आनंद का मतलब जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनकी चेष्टाएं हैं, तो ये सब अनुभव करना ही विज्ञान है। अब अगर हम तुलना करें ज्ञान विज्ञान के बारे में, तो ज्ञान हुआ जैसे मान लीजिए एक थोड़ा जागतिक उदाहरण है, पूरा का पूरा इसको अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि कुछ अंशों में हम इससे समझ पाएंगे ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान की तुलना की गई है कैप्सूल से। कैप्सूल होता है ना, जैसे अब वो खा लिया हमने, लेकिन उसके अंदर जो भरा हुआ था पौष्टिक पदार्थ था, मान लीजिए कोई ताकत के कैप्सूल थे, तो उसके अंदर जो पौष्टिक पदार्थ भरा था, हमको उसका आस्वादन नहीं हुआ। हमने उस कैप्सूल को खा लिया पानी के साथ, तो हमको उसका आस्वादन नहीं हुआ, वो हमने निगल लिया। अब वही पदार्थ यदि हम अलग अलग करके खाएंगे, जैसे इलायची है, किशमिश है, बादाम है, तो अगर हम इनको अलग अलग करके खाएंगे तो अब इनका आस्वादन होगा हमको, और हमारी तृप्ति भी होगी। तो कैप्सूल खाने से हमको शक्ति तो मिल जाएगी, लेकिन तृप्ति नहीं होगी। कैप्सूल खाने से तृप्ति नहीं होगी, तृप्ति होगी जब हम उसका आस्वादन करेंगे। तो उसी प्रकार से ज्ञान जो है वो हम जानकारी है, वो एक जैसे हमने कैप्सूल निगल लिया, ज्ञान है, उसको हमने रट्टा मार लिया, रट लिया कि भगवान ऐसे हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, आत्मा अजर अमर है। तो ये सारी बातें, और विज्ञान है उसका अनुभव करना। तो विज्ञान जो है वो ज्ञान की समग्रता का वाचक है, ज्ञान की समग्रता का वाचक। अब ज्ञान का क्या फल है? केवल ज्ञान का फल है कि हम जब उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, हमने उसका आत्मा के विषय में हमने जो ज्ञान प्राप्त किया वो है आत्म विषयक ज्ञान, बस ये है। और विज्ञान का फल है कि हम उसका अनुभव करेंगे, जो भगवान का माधुर्य है, जो भगवान का ऐश्वर्य है, उसका अनुभव करेंगे हम। तो जो उसका आस्वादन करना, यही है विज्ञान, यही है भक्ति, यही है भक्ति। ज्ञान योग के अंदर भगवान का आस्वादन नहीं है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने बात की है भगवान की जो 3 प्रतीतियां हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो उसमें ब्रह्म का अनुभव किया जाता है, और ब्रह्म के अंदर केवल एक अंश है भगवान का, चित अंश, उसमें आनंद अंश नहीं है। अब आनंद अंश न होने के कारण और सत्ता न होने के कारण ब्रह्म की अपनी कोई अलग से कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकाश मात्र है भगवान का। तो इसीलिए हम उसका आस्वादन नहीं कर सकते। उसको ब्रह्म को जानकर ब्रह्म साक्षात्कार करके मोक्ष की प्राप्ति तो होती है। और ये मोक्ष भी कौन सा है? सायुज्य मोक्ष, सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया गया है, निकृष्ट बताया गया है भक्ति के आगे। ब्रह्म ज्ञान को निकृष्ट बताया गया है, क्योंकि यह भगवान का एक ही अंश है, चित अंश। जब हम उस चित अंश में सत अंश ऐड करते हैं, तब भगवान की दूसरी प्रतीति हो जाती है, भगवान का दूसरा आविर्भाव होता है। अब वो आविर्भाव है परमात्मा। अब भगवान का स्वरूप आ गया, जिसका योगी लोग हृदय में ध्यान करते हैं, हृदय के अंदर वो है परमात्मा। अब भगवान का स्वरूप आ गया, लेकिन आनंद अंश नहीं है अभी भी। आनंद अंश जो है वो तभी आएगा जब भगवान समग्र रूप से होंगे, और समग्र भगवान का स्वरूप है वो है भगवान, जिसमें सत, चित और आनंद तीनों हैं। क्योंकि भगवान की सत्ता भी है, भगवान के गुण भी हैं, भक्तवत्सलता। इसीलिए भक्त जो हैं भगवान की सेवा करके सेवा सुख का अनुभव करते हैं और नित्य नवायमान रूप से अनुभव करते हैं। उनको सेवा करते करते ये नहीं लगता
कि हम सेवा करते करते बहुत वर्ष हो गए, बोर नहीं होते भक्त लोग कभी भी भगवान से? कभी ऐसा सुना क्या कि कोई भक्त भगवान से बोर हो गया? वो नित्य नवायमान में भगवान उसके सामने स्वयं को प्रदर्शित करते, स्वयं को व्यक्त करते हैं, प्रकाशित करते हैं स्वयं को। तो यहां पर भगवान ये पद जो दिया, ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, ये यहां पर संकेत कर रहे हैं कि देखो वो जो विज्ञान है तुमको मैं आगे बताऊंगा 7वें अध्याय में, क्योंकि 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक ही इससे रिलेटेड है। हम लोग इसीलिए इसके ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान के विषय में हम लोग को इतनी अधिक चर्चा करने का उद्देश्य केवल यही है कि 7वें अध्याय की जो भूमिका है वो यहीं से बनेगी। ये 6ठा अध्याय है ना, तो यहां पर भगवान ने ज्ञान और विज्ञान की बात कर दी, जिससे कि एक संकेत कर दिया 7वें अध्याय की ओर। भगवान हमें धीरे धीरे विज्ञान की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ज्ञान से हटाकर। 7वें श्लोक के दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम ते हम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है ये 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक। अर्थात क्या कह रहे हैं? ज्ञानम ते अहम विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, कि हे अर्जुन, मैं तेरे लिए, ते माने तेरे लिए, मैं अहम इस ज्ञान को, इदम ज्ञानम, इस ज्ञान को विज्ञान के सहित, विज्ञानम, ज्ञानम तेहम से विज्ञानम, इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं तेरे लिए अशेष रूप से कहूंगा। अशेष का मतलब संपूर्णता से। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम है, विज्ञानम नहीं है, सविज्ञानम। ज्ञानम तेहम से विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, सविज्ञानम मतलब विज्ञान के सहित कहूंगा। अर्थात तुझे प्रोसेस भी बताऊंगा कि तुमको कैसे अनुभव करना है। यत ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानकर इस संसार में, इह का मतलब इस संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, न अवशिष्यते। अन्यत माने किंचित मात्र भी, थोड़ा सा भी। तो विज्ञान को जानने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता है। यही है भक्ति योग की भूमिका, जो भगवान 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक हमको समझाएंगे। उसी की भूमिका यहां पर भगवान ने बनाई है। इसका अर्थ यह भी है कि केवल ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है जब तक उसका अनुभव न हो। और अनुभव कैसे होगा, यही बात भगवान बताएंगे आगे। इदम वक्ष्यामि अशेषतः, संपूर्ण रूप से मैं तेरे को बताऊंगा, जिसको जानने के बाद कुछ जानने का शेष ही नहीं रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो क्या करते, सुबह को क्लास में अटेंड करते थे, थ्योरी की क्लास होती थी, थियोरिटिकल लेक्चर होता था फिजिक्स केमिस्ट्री का, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र बोलते था ना उसको, तो उसको हम अटेंड करते थे सुबह। और शाम के समय जो हमारा प्रैक्टिकल होता था, तो सुबह सिर्फ जानकारी मात्र थी जो हम किताब से पढ़ लेते थे। जैसे प्रकाश 7 भागों में डिवाइड होता है, उसके 7 कलर हैं, विबजी। और अब यह हमने सुन तो लिया, लेकिन क्या हमने देखा उसको? हमें तो दिख नहीं रहा प्रकाश, 7 रंग हैं उसके अंदर। तो वहीं पर फिर जब प्रैक्टिकल करते थे तो प्रिज्म के थ्रू जब वो प्रकाश की किरण पास होती थी तो हमको 7 कलर दिखाई दे जाते थे। हम कहते थे हाँ, ये तो वाकई कमाल हो गया। बोलते थे ना कि 7 रंगों में जब पहली बार पता लगा था कि प्रकाश व्हाइट होता है और 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, 7 कलर हैं उसके अंदर, तो बड़ा आश्चर्य लगता था ये सुनने में। लेकिन जब उसको देख लिया लेबोरेटरी में जाके तो लगा हाँ, ये तो बिल्कुल सच बात है। तो जो अनुभव है उस बात का, अब तो अनुभव है, और वो 7 के 7 रंग जब एक साथ घुमाए जाते हैं तो फिर दोबारा सफेद लगने लगता है ना आश्चर्य की बात। ये आश्चर्य तब तक है जब तक हम उसका अनुभव नहीं करते। ये आश्चर्य तभी तक रहेगा। कितने बड़े आश्चर्य की बात थी ये उस समय। आज तो हम लोग इसको स्वीकार कर लिया, अब हमारे लिए आश्चर्य नहीं रहा। तो जब तक हम जानेंगे नहीं आप आत्म तत्व को,
तब तक हम इसको आश्चर्य की तरह ही सुनेंगे। और भगवान ने कहा था आश्चर्य के बारे में, भगवान ने बताया था आगे दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चितेनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। कितनी बड़ी बात बताई थी वहां पर भगवान ने। यही है विज्ञान, कि जो महापुरुष है वो आश्चर्य की तरह से इसको देखता है। किसको? आत्म तत्व को, आत्मा को। और कोई दूसरा इसके तत्व को आश्चर्य की भांति वर्णन करता है कि देखो ये ऐसी है, ऐसी है। और तीसरा कोई अधिकारी पुरुष आश्चर्य की भांति सुनता है, अच्छा ये आत्मा ऐसी है, ओ। और कोई तो इसको जानकर भी नहीं सुन पाता। यही है आश्चर्य। हम लोग तो आत्मा को सुन रहे हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन हम इसको नहीं जान पा रहे अभी भी। यही है आश्चर्य, यह भी आश्चर्य है। तो जब तक ज्ञान विज्ञान के धरातल पर आकर हमारे अनुभव में नहीं आएगा, तब तक वो एक आश्चर्य का ही विषय बना रहेगा। और जब हम वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब वो ज्ञान की परिपूर्णता हो जाती है। तो जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हीट की, लाइट की, साउंड की, जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, फॉर्मूले याद किए, उसके आधार पर जो सारे के सारे हमारे गैजेट्स चलते हैं आज, टेलीविजन है, मोबाइल है, माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, ये जितने भी टेलीफोन, ये सब उसी से चलते हैं। तभी वो ज्ञान विज्ञान के रूप में उपयोगी बनता है हमारे लिए। क्योंकि केवल फॉर्मूला याद करने से उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। उसका क्या करेंगे फॉर्मूला? हमने इतने सारे इक्वेशंस याद किए, इतने फॉर्मूलेस थे, उसका क्या फायदा हुआ? फायदा यही हुआ कि वो धीरे धीरे सब फॉर्मूले विज्ञान में कन्वर्ट हुए और हमारे अनुभव में आए। उसी प्रकार परमार्थ में हम परमार्थ वस्तु को हम जान जाएंगे कि भगवान ऐसे हैं, ये भगवान की शक्ति है, जीव भगवान की शक्ति है, तटस्था शक्ति है भगवान की, और जो जगत है, जो माया है, वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। तो भगवान को अर्थात वस्तु को उसकी शक्तियों के सहित जानना, भगवान की शक्ति, दो शक्तियां, जीव शक्ति और माया शक्ति, इन दोनों शक्तियों के साथ जानना, और भगवान की एक अपनी है स्वरूप शक्ति। तीनों शक्तियों के साथ समग्र रूप से जानना ही विज्ञान है। हम लोगों ने अभी तक माया के बारे में, जीव के बारे में अनेक अनेक प्रकार के तत्व पढ़ लिए। यहां पर सब अभी हमने श्रवण किए। दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में कर्म तत्व, ज्ञान तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, ये सब हमने पढ़े। लेकिन अगर हम भजन नहीं करते हैं, अगर हम बैठकर गुरु के अनुगत्य में, गुरु से दीक्षा लेकर प्रॉपरली भजन नहीं करते हैं, तो ये केवल एक ज्ञान मात्र होगा, पंडिताई दिखाने के लिए। उसका कोई भी उपयोग नहीं है, बल्कि उसका नुकसान होगा उससे हमारा। अगर हम भगवत गीता का आश्रय ले रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और हमारे अंदर ये जिज्ञासा नहीं होती कि हम गुरु को धारण करें, तो हमको इस भगवत गीता के श्रवण का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अगर हमने ये सारी चीजें याद करके और याद भी कर लिया और लोगों को बताया, तो हमारे इससे नुकसान ही होगा, हमारा अहंकार बढ़ेगा। ये निश्चित मानिए, ये निश्चित मानिए। अहंकार बढ़ जाता है जब हमको आत्मा के और परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है। तो थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए तो अहंकार बढ़ जाता है। जब जगत का थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो कितने अहंकारी हो जाते हैं। एक आदमी पीएचडी कर लेता है, डॉक्टर बन जाता है, तो कितनी गर्दन उठा के चलता है वो। कोई नया आविष्कार कर लेता है या कुछ करता है, तो ये सब अहंकार को पोषित करते हैं। अगर भजन नहीं किया है, अगर भजन किया है, तो फिर ये अनुभव में आने लगेंगी बातें। जो हमने पढ़ी हैं तत्व ज्ञान में, वो हमारे अनुभव में आने लगेंगी बातें। यही है साधना, यही है भजन, यही है गुरु। तो गुरु ही हमको ये बताएंगे कि हम इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को
जिस उन्होंने उपदेश किया उसको अपने अनुभव में कैसे लाएंगे, क्योंकि बिना अनुभव में लाए हमारा कोई गति नहीं है हमारी। हम केवल अपने अहंकार को ही बढ़ाते रहेंगे तो अनुभव होगा ये केवल भक्ति योग के द्वारा। भक्ति ही एकमात्र साधन है और कोई भी साधन नहीं है इस संबंध में, न कर्मयोग, न ज्ञान योग, न अष्टांग योग, क्योंकि यहां पर भगवान का भजन नहीं है, साक्षात भगवान की भक्ति नहीं है इनमें कहीं पर भी। ये सब सहायक है भगवान के लिए, इसीलिए भगवान ने 6 अध्याय तक यही सब वर्णन किया। 6 अध्याय तक भगवान ने यही कहा और 7वें से लेकर 12वें तक ही उन्होंने जो मेन हीरा है उसको छुपाकर रखा हुआ है, वही है भक्ति योग। तभी उन्होंने कहा कि केवल विज्ञान से ही तृप्ति होगी, ज्ञान से नहीं होगी। तो इस तृप्ति के विषय में 3 बातें बताई गई हैं गीता में। एक होती है तुष्टि, एक होती है तृप्ति और एक होता है रति। 3 शब्द आए हैं जो तीनों पर्यायवाची से लगते हैं लेकिन है नहीं। गीता में ये तीनों शब्द आए हैं, तुष्टि, तृप्ति और रति। 3 अध्याय का 17वां श्लोक वहां बता रहे हैं भगवान, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसा कौन सा पुरुष है जिसके लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो वहां बता रहे हैं यस्तु आत्मरतिरेव, जिसकी आत्मा में रति हो गई है, मतलब जो आत्मा में रमण कर रहा है, और आत्मतृप्तश्च मानव है, और आत्मा में ही तृप्त है, अर्थात अब उसको कोई अभाव नहीं रहा। अभाव नहीं रहा मतलब उसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई तो वो तृप्त हो गया, आप्त काम हो गया। और आत्मन्येव च संतुष्ट है, अब वो आत्मा में संतोष भी प्राप्त कर रहा है, यानी कि तुष्टि हो रही है उसकी। तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कर्तव्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो जो आत्मा में रमण करता है, आत्मा में तृप्त है और आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कर्तव्य कर्म नहीं है। रति का मतलब क्या है? एक एक बार हम समझ लेते हैं इसको। रति का क्या मतलब है? रति का मतलब है प्रेम। प्रेम कैसे होता है? किसी व्यक्ति विशेष के साथ, जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम होता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ जो होगा, पिता पुत्र का प्रेम होता है, तो ये व्यक्ति विशेष के साथ जो होता है वो है प्रेम, रति। उसके बाद तृप्ति। तृप्ति का मतलब है जो खाने पीने से तृप्ति होती है। तृप्ति कैसे होती है? खाने पीने से होती है, तो ये पदार्थ विशेष के साथ है। तो रति, यद्यपि पिता पुत्र के बीच में हमने बोल दिया रति है, लेकिन वो स्त्री पुरुष के बीच में ही रति मानी जाती है। तो जो है रति ये व्यक्ति विशेष के साथ है, तृप्ति पदार्थ विशेष के साथ है, और तुष्टि, तुष्टि का मतलब है जब धन वगैरह मिलता है हमको, जब धन संपत्ति मिलती है तो हमको संतोष मिलता है, तो ये एक भाव विशेष है। तो भाव विशेष, पदार्थ विशेष और व्यक्ति विशेष, इसके साथ ही हमको तुष्टि, तृप्ति और रति की अनुभूति होती है। एक बार दोबारा इसको श्रवण करें। रति होगी व्यक्ति विशेष के साथ, तृप्ति होगी पदार्थ विशेष के साथ, जैसे कुछ खाने के बाद हमको तृप्ति होती है, और तुष्टि होती है भाव विशेष के साथ, जैसे जब हम धनवान बन जाते हैं, जब हमारे पास बहुत पैसा आ जाता है तो एक भाव है कि हम धनवान बन गए हैं, हम धनी हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं? ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त हो चुका है, अर्थात अब उसे आत्मा का ज्ञान भी है और उस आत्मा के अंदर जो उसका स्वरूपभूत आनंद है उसका भी अनुभव कर लिया है। इसीलिए उसको कहा गया आत्मा राम और आप्त काम। तो ज्ञान जो था वो तो हम लोगों ने श्रवण किया, थ्योरेटिकल नॉलेज, जैसे भौतिक वस्तु का ज्ञान, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसकी क्या ऊर्जा है, उसकी एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, अनेक होते हुए भी एक है, जैसे एनर्जी है, ऊर्जा है, ऊर्जा के विषय में जो हमारा लाइट है, साउंड है, ये सब
एक से दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। ये ज्ञान हुआ। उसी प्रकार हम इस संसार में भी बहुत प्रकार की विविधता देख रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार के प्राणी हैं, वस्तु हैं। तो उन सब की सत्ता भी एकमात्र भगवान से ही प्रकाशित हो रही है। तो जो अनेकता में एकता का दर्शन है, यही है ज्ञान। अनंत जीवात्माएं हैं और अनंत अनंत ब्रह्मांड हैं, लेकिन भगवान एक अंश, भगवान, ये सारा का सारा जितना जगत है, ये सब भगवान के एक अंश के अंदर विराजमान है। एकांशेन स्थितो जगत, 10वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। भगवान बता रहे हैं एकांशेन, ये मेरे एक अंश में ही स्थित है सारा जगत, सारा ब्रह्मांड। तो इस ज्ञान को धारण तो कर लिया हमने कि पूरा जगत भगवान के अंदर है, लेकिन हमको आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। हमारी इस ज्ञान के बाद रुचि तो पैदा हुई, जिज्ञासा तो पैदा हुई कि हम इसका अनुसंधान करें कि कैसे होगा, क्या है ये। तो जब इस ज्ञान का अनुसंधान करते हैं तो जो निर्विशेष ब्रह्मवादी हैं, निर्विशेष ब्रह्मवादी मतलब जो ब्रह्म को मानते हैं, भगवान का केवल एक अंश, केवल एक अंश भी नहीं कहते हम उसको, उनका जो प्रकाश है, पहला आविर्भाव है उनका ब्रह्म, तो वो ब्रह्म का अनुभव करके और ब्रह्म की अनुभूति करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार। तो इस ब्रह्म साक्षात्कार में दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तो होती है, दुखों की, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसमें वास्तव में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो दुखों की निवृत्ति है उसी को भी आनंद मान लिया जाता है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति को ही आनंद मान लिया। जैसे एक व्यक्ति कोई जेल में है और वो जब जेल से बाहर निकला तो उसके जो जेल के दुख थे वो खत्म हो गए। अब वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हो गया, तो वो ये कहे कि अब मैं आनंद में हूं, ऐसा, इसी प्रकार का आनंद है उसके अंदर। या जैसे कोई एक व्यक्ति बहुत दुखी था, उसको डॉक्टर ने इंजेक्शन, कोई एक्सीडेंट हो गया था, उसके चोट लगी थी, दर्द हो रहा था, उसके इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने सोने का, तो सो गया। और वो जब सो गया तो क्या वो आनंद में है? कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए उसको दुखों से निवृत्ति हो गई। तो उसी को यहां पर निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में आनंद मान लिया गया है। वास्तविक आनंद जो होगा वो सेवा से मिलता है, जहां पर सेवक सेवे भाव होता है। तो इस प्रकार से जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, भगवान की सेवा नहीं करता, वो उस आनंद अंश से वंचित रह जाता है। उस आनंद अंश से, उसको कहते तो है कि वो आत्मा में रमण कर रहा है, उसको आत्मानंद की अनुभूति हो रही है, लेकिन ये आत्मानंद की अनुभूति भी आंशिक अनुभूति है। जो वास्तव में समग्र अनुभूति है आनंद की, वो तो सेवा में ही मिलती है, और वो केवल भक्ति योग के अंदर ही है। तो ये केवल ज्ञान तक ही उसकी लिमिट है, ज्ञान तक ही उसका है, उसको अनुभव अभी विज्ञान का प्रॉपरली नहीं हुआ है ज्ञानी भक्त को, ज्ञानी को। तो हम अगली बार विज्ञान को श्रवण करते हैं कि क्या है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।